नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। इस खास रिपोर्ट में आज बात राजनीति की नहीं, आज बात एक सवाल की है। एक ऐसा सवाल जो सीधे बिहार सरकार से जवाब मांगता है। बिहार विधानसभा में बुधवार को विधायक अख्तरुल इमान ने मांग उठाई कि अगर किसी गरीब प्रवासी बिहारी की दूसरे राज्य में नेचुरल मौत भी हो जाए तो सरकार उसकी डेड बॉडी सम्मान के साथ बिहार लाने की व्यवस्था करे। इसका जवाब क्या मिला? भी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। मंत्री संजय टाइगर ने साफ कह दिया, ऐसी कोई योजना नहीं है। यानी गरीब बिहारी बाहर मर जाए तो उसकी लाश घर लाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लेकिन जब एक आईएएस अधिकारी सरकारी खर्च पर चार्टर्ड प्लेन से अपने परिवार समेत बिहार लौटते हैं तो पूरा सिस्टम चुप हो जाता है। बाद में कह दिया जाता है कि विमान तो खाली आ रहा था, बैठ गए तो क्या हो गया। वाह सरकार, एक तरफ चार्टर्ड प्लेन, दूसरी तरफ गरीब की लाश के लिए कोई योजना नहीं। क्या बिहार की व्यवस्था की संवेदनशीलता पद देखकर तय होती है? अब सुनिए और दिल थाम लीजिए। भिवाड़ी राजस्थान में एक फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ, 7 मजदूर मारे गए, इनमें 5 बिहार के थे। क्यों हर बड़ी दुर्घटना में बिहार का मजदूर जरूर मिलता है? क्यों हर हादसे की सूची में गांव बिहार लिखा होता है? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 952 मजदूरों की मौत बिहार से बाहर हुई। मतलब हर दिन देश के किसी ना किसी कोने में 3 बिहारी मजदूर मरते हैं। बुधवार को ही बिहार विधान परिषद में राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी पलायन को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि साल 2011 की जनगणना के साथ ही एनएसएसओ और पीएफएलएस की रिपोर्ट के अनुसार करीब 2.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहकर काम करते हैं। इनमें 80% से अधिक मजदूरी जैसे काम करते हैं। और जब कभी भी देश के किसी हिस्से में किसी फैक्ट्री में कोई हादसा होता है तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा होती है कि इसमें मरने या घायल होने वाले बिहारी होंगे। आखिर ऐसा क्यों है? बिहार में उद्योगों की सच्चाई, देश के कुल उत्पादन में सिर्फ 1-2% हिस्सेदारी, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10 से 12% हिस्सेदारी, बड़ी औद्योगिक इकाइयों की संख्या सीमित, कई पुरानी चीनी मिल और लघु उद्योग बंद। एक तरफ बड़े बड़े विज्ञापनों में इन्वेस्टर्स मीट और नए उद्योगों के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में चालू फैक्ट्रियों की संख्या लगातार घट रही है। जहां पड़ोसी राज्यों में औद्योगिक क्लस्टर बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार में दशकों पुरानी चीनी मिलें और जूट मिलें अब सिर्फ खंडरों का अवशेष बनकर रह गई है। साल 2011 से 2022 के बीच के आंकड़ों को देखें तो बिहार में बड़े उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नतीजा, मजबूरी का पलायन। बिहार का मजदूर आज असुरक्षित है क्योंकि वह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा है। ना कोई बीमा, ना सुरक्षा के उपकरण और ना ही कोई कानूनी कवच। जब घर में चूल्हा जलाने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो मजदूर उन फैक्ट्रियों में काम करने को तैयार हो जाता है जहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जाती है। भिवाड़ी की वो फैक्ट्री भी इसी व्यवस्था का हिस्सा थी। भिवाड़ी के इस मामले में तो सरकार पीड़ित परिवारों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगी, लेकिन बात उस सवाल की है जिसके जवाब में बिहार सरकार ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, लेकिन आज तस्वीर उल्टी दिख रही है। व्यवस्था खास लोगों के लिए तेज और आम आदमी के लिए नियम कायदे का हवाला देने लगी है। बिहार की असली त्रासदी यही है। यहाँ से लोग रोजगार के लिए जाते हैं और कई बार वापस भी नहीं आ पाते क्योंकि परिवार के पास इतने रुपए भी नहीं होते कि मरने वाले का अपनी मिट्टी पर अंतिम संस्कार कर सके। क्या अब भी विधानसभा में मांग उठानी पड़ेगी कि गरीब की लाशों को घर लाने की व्यवस्था कीजिए?
क्या यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं? इस समस्या का सबसे बेहतर उपाय है कि जब तक बिहार में उद्योग मजबूत नहीं होंगे, रोजगार नहीं बढ़ेगा, तब तक पलायन रुकेगा नहीं। और जब तक पलायन रहेगा, तब तक हर साल सैकड़ों बिहारी मजदूर देश के अलग अलग कोने में हादसों का शिकार होते रहेंगे। फिर विधानसभा में सवाल उठेंगे, फिर जवाब मिलेगा ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकारों को यह समझना होगा कि बिहार सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है। बिहार मजदूरों की मेहनत से देश बनता है। क्या उनके सम्मान की गारंटी उनके अपने राज्य को नहीं देनी चाहिए? अगर एक अधिकारी के लिए चार्टर्ड प्लेन संभव है, तो एक गरीब मजदूर के लिए शव परिवहन सहायता योजना क्यों नहीं? क्या बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए सम्मानजनक शव वापसी योजना बनाएगी? और क्या वह सच में ऐसे उद्योग खड़े करेगी जिससे मजदूरों को बाहर ना जाना पड़े? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, विकास शब्द अधूरा है। आज इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।